नाज़रीन मोहतरम, खबर जिस भी इलाके से हो, जिस भी कोने से हो, जिस भी वादी से हो, जिस भी शहर से हो, खबर हुआ करती है। और एक अजीबो गरीब खबर लेकर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, फहाशी के अड्डों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हमको जगह जगह फहाशी के अड्डे नज़र आने लगे। कैसे? हम देखते हैं कि ब्यूटी पार्लर्स फहाशी के अड्डों का किरदार अदा कर रहे हैं मुबैना तौर पर। एक ऐसी ही खबर आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मैं उस ब्यूटी पार्लर का नाम सिका राज में रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं ये समझता कि मैं किसी की इज्जत को उछालूँ। मेरी अभी उस शख्स से बात नहीं हुई जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जिसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में एक ब्यूटी पार्लर था जिसमें एक लड़का लड़की बनकर काम कर रहा था, और वो लड़का लड़की बनकर काम करता रहा और लड़कियों को, औरतों को तैयार करता रहा, उनके मेकअप करता रहा, क्योंकि वो ब्यूटी सैलून था, वो ब्यूटी पार्लर था। और आज पुलिस की भारी नफरी आई, चूँकि किसी की इमा पर बतलाया गया कि यहाँ एक लड़का लड़कियों का भेष अपनाए हुए, लड़कियों का रूप धार कर बाकायदा लड़कियों को ही तैयार कर रहा है। और ना सिर्फ लड़कियों को तैयार करता है, ना सिर्फ लड़कियों का मेकअप करता है, ना सिर्फ लड़कियों को रेडी करता है, बल्कि लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, लड़कियों से गंदी हरकतें करता है और लड़कियों से ऐसा अमल करता है जो कि इंतहाई नामुनासिब और गैर मुनासिब है। नाज़रीन मोहतरम, आज पुलिस की भारी नफरी आई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर साथ साथ देख रहे हैं। ये खबर छोटी नहीं नाज़रीन मोहतरम, लेकिन अब इस शख्स से बात करना इंतहाई ज़रूरी है कि आखिर इसने ये सब क्यों किया, किसके कहने पर किया। क्या ये वाकई लड़कियों से ऐसी हरकतें करता था जो गैर मुनासिब थी, नामुनासिब थी? लेकिन एक अरसे से ये ब्यूटी पार्लर चल रहा है, एक अरसे से ये वजूद में है। एकदम से लड़कियों को ख्याल कैसे आ गया कि हमारे साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं? सवाल तो ये पैदा होता है, क्योंकि जब ये लड़का लड़कियों का रूप धार कर लड़कियों से गंदी हरकतों में मसरूफ़ रहता था तो लड़कियां बाहर तो जाती थीं, और बाहर जाकर अपने घर क्यों नहीं बतलाती थी? आखिर लड़कियां ये सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त करती नहीं? लड़कियां आखिर ऐसा क्यों करती रहीं? और लड़कियों ने इतने अरसे के बाद आखिर ये बात क्यों फैला दी कि हमारे साथ ज्यादती होती रही इस ब्यूटी पार्लर में? क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर आज से नहीं चल रहा भाई। जो शहरी हैं वो जानते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर चलता रहा है और ये ब्यूटी पार्लर एक अरसे से चल रहा है। तो एकदम से लड़कियों को ख्याल कैसे आ गया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी इज्जतों के साथ खेला जा रहा है या हमारी नामूस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? गो के वो लड़का बदबख्त मुबैना तौर पर अगर उसने ऐसी हरकतें की तो चूँकि मुकदमा दर्ज हो गया और उसको उसके किए की संगीन सज़ा मिलेगी। मगर मेरा सवाल ये है कि वो आज से इस गंदी हरकतों में मुलव्विस नहीं, वो गुज़िश्ता कई अरसे से इस हरकतों में मुलव्विस रहा है, और जो उस पार्लर की मालकिन है वो उससे ये हरकतें करवाती रही है। मगर हरकतें वो अपनी मालकिन से नहीं कर रहा था, बाकायदा लड़कियों से कर रहा था जो मेकअप कराने के लिए आती थी। तो लड़कियां खामोश रही तो रही क्यों? लड़कियां इतने लंबे अरसे तक खामोश क्यों रही भाई? सवाल तो ये पैदा होता है। और एकदम से लड़कियां बोल कैसे पड़ी? या लड़की बोली या बुलवाया गया? मगर आज मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इस लड़के को, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी आई और इस शख्स को गिरफ्तार किया, ना सिर्फ बल्कि इस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है, अब देखते हैं कि मज़ीद क्या सामने आता है। ये लड़का एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता है और मालूम नहीं कि इसके साथ क्या किया गया, इसको उकसाया गया इसकी मालकिन की जानिब से या इसको फंसाया गया। अब मौका पर तो मैंने कुछ नहीं देखा, मगर मौका पर ज़ाहिर है कि पुलिस की जानिब से यही बतलाया जा रहा है मुबैना तौर पर कि भाई ये लड़कियों से गंदी हरकतें किया करता था, लड़कियों के मेकअप के बहाने उनसे ऐसी हरकतें किया करता था जो इंतहाई गैर मुनासिब थी। ये पुलिस की जानिब से मीडिया को बयान दिए जा रहे हैं।
مگر یہ لڑکا آج سے وہاں کام نہیں کر رہا تھا، ایک دم سے یہ خبر پھیلی کیسے، ایک دم سے لڑکیوں میں غیرت جاگی کیسے۔ میں اس لڑکے کے حق میں بات نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، مگر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ ذرا معاملے کی سنگینی کو سمجھیے اور اس کی معاملے کی شدت اور حدت کو سمجھیے کہ ایک دم سے ایک پارلر بنے ہوئے کچھ سال ہو گیا اور یہ لڑکا لڑکی کا روپ دھار کر 1 سال سے کام کر رہے ہیں، مگر ایک دم سے سال کے بعد لڑکوں کی غیرت جاگی کیسے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتے ہیں، اگر مبینہ طور پر وہ 1 سال سے وہاں کام کر رہا تھا تو 1 سال سے لڑکیوں کی غیرت جاگی کیوں نہیں؟ ایک دم سے جاگ کیسے گئی؟ اور مزید یہ کہ اس پارلر کو باقاعدہ چلانے والی، جن کا نام مبینہ طور پر نازیہ بی بی بتلایا جا رہا ہے، وہ فرار ہو گئی، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور یہ شخص پکڑا گیا جس کا نام ارسلان بتایا جا رہا ہے۔ یہ شخص پکڑا گیا اور اب یہ جاننا باقی ہے کہ تفتیش کہاں تک ہوگی اور اس شخص کا آخر قصور کہاں تک ہے۔ اپنی آراء سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی آراء سے ہم کو آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ احمد نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔